हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ये ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। उसके लिए हमें 2 से ढाई मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने ये सूट का पीस लिया है। यहाँ नीचे बॉटम में डिज़ाइन बना हुआ है इस तरह से, और ये इसका विड्थ है। इसकी लंबाई के दोनों तरफ इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है। ये बॉटम में आएगा। अभी इसकी दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर फेस करते हुए दोनों डिज़ाइन को इस तरह से मिला कर लेना है, और अभी इसके बीचों बीच में से एक बार और ऐसे फोल्ड कर देना है। मतलब कि टोटल 4 फोल्ड हो गया। अब मैं इसको ऐसे घुमा ले रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब मैंने जितना फोल्ड किया है उससे और ज़्यादा मुझे फोल्ड करना पड़ेगा। इसको मैं आगे कर दूंगी। मैंने नाप के देखा था ये कम पड़ रहा है, तो मैंने और इस तरह से पूरा जितना कपड़ा है उतने तक इसको फोल्ड कर दिया है। फिर मैंने नाप के देखा तो ये बराबर आ रहा है, तो इतने की मुझे ज़रूरत होगी। आपको जितना ज़रूरत है आप उतने तक इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए। यहाँ डिज़ाइन के नीचे देखिए, मेरा फोल्ड करने के लिए 1 इंच से भी थोड़ा कम ही होगा कपड़ा। हाफ इंच से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो मैं इसमें ही थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड करूँगी। अगर आपका ज़्यादा कपड़ा है तो आप 1.5 से 2 इंच तक रख लीजिए फोल्ड करने के लिए। अभी यहाँ डिज़ाइन तक मेरा रेडी आएगा, तो यहाँ से ऊपर तक जितना भी मेरा रेडी लेंथ है उतना तक मैं मार्क करूँगी। 36 इंच मेरा रेडी लेंथ है, तो 36 इंच पर मैंने ये मार्क कर दिया। अभी इस मार्किंग से यहाँ ऊपर को आगे की तरफ इस तरह से हिप के लिए मार्क करना है। तो पहले मैं सिंपली यहाँ पर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बना ले रही हूँ, और अब इस लाइन के ऊपर की तरफ 2 इंच का मार्क करूँगी मैं, क्योंकि ये 1.5 इंच मेरा इलास्टिक है और हाफ इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करना पड़ेगा क्योंकि डबल फोल्ड होता है। तो हाफ इंच और 1.5 इंच टोटल 2 इंच का मैंने मार्क किया है यहाँ पर। और अब हिप के लिए मार्क करना है, तो जितना भी हिप है उसको 4 से डिवाइड करके हाफ इंच प्लस करना है। जैसे मेरा 40 हिप है तो उसको 4 से डिवाइड करने के बाद आया 10 इंच प्लस हाफ इंच, तो मैंने 10.5 इंच पर यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब इस नीचे वाली लाइन से यहाँ नीचे की तरफ आसन के लिए मार्क करना है। आसन के लिए जितना हिप का लिया है उसके साथ 1 इंच प्लस करके लेना है। जैसे मैंने 10.5 इंच हिप का लिया तो आसन का मैंने 11.5 इंच रखा। ध्यान रहे कि नीचे वाले लाइन से ही आसन की लेंथ के लिए मार्क करें, क्योंकि ऊपर वाला लाइन तो इलास्टिक के लिए है। अब यहाँ पर इस तरफ 2 इंच आगे को कपड़ा ऐसे बढ़ाना है। एक्चुअली 2.5 इंच बढ़ाना है, लेकिन मेरा 2 इंच तक ही कपड़ा बचा है, तो मैंने 2 इंच तक ऐसे मार्क कर दिया। और फिर यहाँ पर ऐसे हल्का सा घुमाव देते हुए क्रॉच का कर्व बना लेना है। अब नीचे की तरफ लेग का जितना भी राउंड है उसका आधा लेना है। ज़्यादातर 12 इंच का ही होता है, तो उसका आधा 6 इंच लिया जाता है। मैं इसमें 8 इंच रेडी रखूंगी, तो उसमें 2 इंच प्लस मार्जिन लेके 10 इंच तक मैंने ऐसे मार्क किया। मार्जिन का भी मैंने एक ही साथ में कर दिया, तो इसलिए मैंने 10 इंच किया, लेकिन मेरा रेडी आएगा 8 इंच। ये थोड़ा सा लूज ट्राउज़र टाइप का होगा, लाइक प्लाजो जैसा। और देखिए इस तरह से मैंने इसको शेप दे दिया है। यहाँ नीचे से यहाँ तक थोड़ा सा स्ट्रेट में आएगा, फिर यहाँ से आसन तक थोड़ा सा कर्व में इस तरह से देना है। मार्किंग पूरी हो चुकी है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ आसन में और नीचे की तरफ मैंने मार्जिन के साथ ही मार्किंग की थी, तो इन्हीं लाइंस के ऊपर अब हम कट कर लेंगे। और यहाँ कमर में ऊपर की लाइन को हमें कट करना है। देखिए कटिंग हो गई है। अभी इसको ऐसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। अब सबसे पहले दोनों आसन को हाफ इंच की दूरी से यहाँ पर ऐसे सिल लेना है। सिर्फ इन्हीं पार्ट को सिलना है अभी, और कुछ नहीं सिलना। सिलने के बाद इसको यहाँ से बीचों बीच में से खोल लेंगे हम। इसको जैसे रखा था उसी तरह से रख के बस ऐसे हाफ इंच की दूरी से इसे सिल देना है। सिलाई के स्टार्टिंग और एंडिंग में ध्यान से ऐसे लॉक ज़रूर लगाना है। साथ ही साथ मैं ओवरलॉक भी कर लूँगी। बस सिलाई के टाके को जिगजैग में लेना है, और यही सेम प्रेशर फुट से हमारा ओवरलॉक भी हो जाएगा। यहाँ बस साइड से सिंपली सिलना है, बिल्कुल साइड से सिलना है। देखिए ओवरलॉक लगाने के बाद यहाँ से धागा नहीं निकल रहा है। कॉटन के कपड़े में ओवरलॉक नहीं करने से भी कोई बात नहीं, लेकिन मेरा वोलन कपड़ा था, धागा निकल रहा था, इसलिए मैंने किया। तो देखिए दोनों तरफ में मैंने सेम तरीके से आसन को जोड़ दिया है और ओवरलॉक भी कर दिया है। अब जैसा कि मैंने बताया था, बीचों बीच में से इसको इस तरह से ओपन कर लेना है। देखिए दोनों को ऐसे खोल लिया, और ऐसे खोलने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। अब ये पूरा प्लाजो का लुक आ रहा है। अब सबसे पहले हम ऊपर को सिलाई करेंगे। पहले ऐसे हाफ इंच और फिर ऐसे 1.5 इंच तक ऐसे फोल्ड करूँगी, और पूरे गोलाई में मैं इसी तरह से सिल लूँगी। इसका मार्जिन हमने पहले ही ले लिया था मार्किंग के टाइम। तो देखिए इसी तरह से मैंने हाफ इंच और 1.5 इंच ऐसे फोल्ड किया। अब यहाँ इसके ऊपर मैं इलास्टिक को रख के देखूँगी। देखिए मेरा इलास्टिक से कपड़ा 1 सूत जितना बड़ा आ रहा है, ऐसा होना बेटर है, तभी इलास्टिक इंसर्ट करने में हमारा आसानी रहेगा। बिल्कुल इजीली इलास्टिक इंसर्ट हो जाएगा। और अब इसी तरह से हाफ इंच और 1.5 इंच करके थोड़ा थोड़ा करके ऐसे फोल्ड करती जाऊंगी और ऐसे सिलती जाऊंगी। मैं पूरे गोलाई को इसी तरह से सिलाई कर लेना है। और बीच बीच में मैं कभी कभार इलास्टिक को रख के देखती हूँ कि ये सही है कि नहीं।
तो बिल्कुल बराबर से हो जाता है। अब देखिए जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट किया था वहाँ उस सिलाई के पास लगभग 2 इंच जितना कपड़ा ऐसे छोड़ देना है। यहाँ सिलाई नहीं करना है, इलास्टिक को इंसर्ट करने के लिए ऐसे छोड़ देना है। देखिए मैंने इतना सा पार्ट ऐसे छोड़ दिया है, यहाँ से मैं इलास्टिक को इंसर्ट करूँगी। अब नीचे की मोहरी को सिलना है। देखिए ये मेरा नीचे का पार्ट है, ये मेरा सीधी तरफ है और ये रॉन्ग साइड है। यहाँ रॉन्ग साइड की ओर ऐसे डबल फोल्ड करना है, हाफ इंच जितना ऐसे 2 बार फोल्ड करूँगी और यहाँ पर ऐसे मैं सिल दूँगी। अगर आपके पास नीचे फैब्रिक है तो आप 1.5 से 2 इंच तक ऐसे फोल्ड करिएगा, ज़्यादा चौड़ा होने पर ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो देखिए मैंने इसको इसी तरह से सिल दिया है। अब यहाँ नीचे किनारी में मैं एक और सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि मेरा वुलन कपड़ा है तो सिलाई अच्छे से बैठ जाए उसके लिए मैं यहाँ बिल्कुल किनारी में इस तरह से एक और सिलाई लगा रही हूँ। कॉटन के कपड़े में ज़रूरत नहीं होती। मेरे इस फैब्रिक में कपड़ा अच्छे से बैठ नहीं रहा था, थोड़ा फूल सा रहा था, तो इसके लिए मैंने ऐसे सिल दिया है। देखिए अभी इसका फिनिशिंग ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। अभी जो इनर लेग्स का साइड है उसमें सिलाई लगाना है, तो नीचे में ऐसे उल्टी तरफ को ले लेना है फोल्ड करके और फिर यहाँ नीचे से जैसा कि मैंने 2 इंच का मार्जिन लिया था तो 2 इंच की दूरी से मैं पूरे में सिलाई लगा लूँगी। ऐसे इस तरह से एक साइड से स्टार्ट करके दूसरी साइड तक जाऊँगी और यहाँ ऊपर में जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये ऊपर को जिस तरफ हो रहा है नीचे में भी उसी तरफ को ऐसे देना है और ऐसे पूरे में मैं 2 इंच की दूरी से सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए इसी तरह से एक लेग का 2 इंच की दूरी से मैंने ये सिलाई स्टार्ट कर दिया है और यहाँ सेंटर में आसन के एक्स्ट्रा फैब्रिक को ध्यान से जिस तरफ है उसी तरफ देना है। जैसे कि मेरा नीचे वाला आसन का फैब्रिक आगे की ओर है तो मैंने उसी तरफ उसको देकर यहाँ पूरे में ऐसे सिलाई लगा लिया है मैंने। तो देखिए दोनों तरफ इनर लेग्स पर मेरी सिलाई हो चुकी है। अब साथ ही में मैं यहाँ भी ओवरलॉक कर लूँगी, जैसा कि आसन में किया था सेम उसी तरह से यहाँ भी मैंने ओवरलॉक किया। और देखिए ओवरलॉक करने के बाद साइड से ऐसे एक्स्ट्रा धागा नहीं निकलता, पूरा परफेक्टली फिनिशिंग बन जाता है। तो इसी के साथ हमारा सिलाई कंप्लीट हो चुका है। अब इलास्टिक को इंसर्ट करना है और इलास्टिक में देखिए मेरा जॉइंट आया है, जॉइंट कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी। अब इलास्टिक के एक तरफ पर ऐसे पिन लगाकर इसको मैं इंसर्ट करूंगी। कमर में जो 2 इंच का गैप रखा था वहाँ से इस तरह से इलास्टिक को इंसर्ट करना है और थोड़ा थोड़ा करके ऐसे खींचते जाना है तो दूसरी तरफ से इलास्टिक निकल आएगा। देखिए यहाँ से मेरा इलास्टिक निकल चुका है। अभी इसको थोड़ा सा इस तरह से मिलाकर एक के ऊपर एक इस तरह से रखकर अच्छे से देख लेना है कि ये उल्टा ना बैठ जाए। तो सीधा करके इस तरह से मिलाकर यहाँ पर 4 से 5 सिलाई लगा दूँगी। दोनों को अच्छे से मिलाकर रखना है। मेरा सिलाई का टाका जिगजैग में ही था तो मैंने जिगजैग में ही लगा दिया है। आप नॉर्मल सिलाई भी लगा सकते हैं। आगे पीछे करके इस तरह से अच्छे से 4 से 5 सिलाई लगा दिया है मैंने। देखिए अभी बचे हुए इलास्टिक को भी अंदर कर देना है, पैंट को इस तरह से खींचकर। अभी कपड़े को अच्छे से बराबर मिलाकर यहाँ इस पार्ट को हमें बंद करना है। ध्यान से सिलाई के स्टार्टिंग और एंडिंग में दोनों तरफ सिलाई को लॉक करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दिया है और अब ये हमारा बंद हो चुका है। अभी इसे इस तरह से खींचना है ताकि फैब्रिक हर तरफ इक्वल में बढ़ जाए। और अभी यहाँ इलास्टिक के सेंटर में हमें एक सिलाई लगा देना है। कपड़े को आगे और पीछे दोनों की तरफ इस तरह से खींचना है इलास्टिक को और फिर बीचों बीच में से एक सिलाई लगा देना है। पूरे राउंड में इसी तरह से एक स्ट्रेट सिलाई लगाना है। तो देखिए पूरे कमर के हिस्से में मैंने ऐसे सिलाई लगा दिया है और ये कुछ इस तरह दिख रहा है। इसी के साथ हमारी ट्राउज़र की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। ये पूरा हमारा ट्राउज़र बन गया है। अभी तक मैंने प्रेस भी नहीं किया है, प्रेस करने के बाद इसमें और भी फिनिशिंग आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।